ये होर्डिंग, बैनर, पोस्टर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कसीदे सुना रहे हैं। नीतीश के कसीदे सिर्फ इबारतों में ही दर्ज नहीं है, उनके नेता भी नीतीश वंदना में व्यस्त हैं। पारदर्शी नेतृत्व, समावेशी विकास और 15 साल बेमिसाल। कैसे बिहार को गर्त से लेकर जर्रा से उन्होंने आसमां तक पहुंचाया, फलक तक पहुंचाने का काम किया बिहार को। जिंदाबाद जिंदाबाद। ललटेन युग अब नहीं है, बिहार में बिजली का युग है। नीतीश का ये गुणगान इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में उनके शासन का 15 साल पूरा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आप देखेंगे श्री नीतीश कुमार जी का 15 साल बेमिसाल का होली दिवाली की तरह मनाया जा रहा है। नीतीश की पार्टी के नेता भले ही 15 साल बेमिसाल का उत्सव मनाएं, लेकिन देश की नीति निर्धारण करने वाली सबसे बड़ी संस्था नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार बेमिसाल नहीं है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने नीतीश कुमार के शासन के जश्न के रंग में भंग डाल दिया। नीति आयोग के नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार देश का सबसे गरीब राज्य साबित हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है, जहां 51.91% आबादी गरीब है। इसके ऊपर झारखंड आता है, जहां 42.16% आबादी गरीब है। सबसे गरीब राज्यों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 37.79% लोग गरीब हैं। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 36% से ज्यादा आबादी गरीब है। और फिर मेघालय का नंबर आता है। सबसे अमीर राज्यों की बात करें तो केरल पहले नंबर पर है, जहां 1% से भी कम आबादी गरीब है। गोवा में 3.76% आबादी ही गरीब पाई गई। उसके बाद सिक्किम का नंबर आता है, जहां 3.82% लोग गरीब हैं। अमीर राज्यों में चौथे नंबर पर तमिलनाडु है, यहाँ 5% से कम ही लोग गरीब हैं। और अमीरों की इस लिस्ट में 5वां नंबर पंजाब का है, यहाँ करीब 5.5% लोग गरीब पाए गए हैं। नीति आयोग ने इस लिस्ट को तैयार करने के लिए हर राज्य को 12 पैमानों पर परखा। इनमें से 5 पैमानों पर सबसे निचली पायदान पर बिहार रहा, जबकि 6 पायदानों में 5 राज्यों की सूची में सबसे निचले स्थान पर बिहार था। नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, कहा कि फिसंडी राज है बिहार, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के बिल्कुल फिसंडी। विकास का जो नारा देते थे, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, ये बिल्कुल चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार को डूब जाना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, जिसमें हर मामले में, हर क्षेत्र में बिहार पुनः फिसड्डी साबित हुआ। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, उनके सरकार को, उनके अधिकारियों को कि 5 बार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद, 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज भी अगर बिहार बर्बादी की कगार पर खड़ा है तो उसके लिए एक व्यक्ति जो जिम्मेदार है वो है नीतीश कुमार। आप विकसित प्रदेशों का और विकासशील प्रदेश का, दोनों का विकास दर या दोनों के विकास की गति अगर एक ही पैमाने से नाप देंगे तब तो ये आपका तरीका गलत है। और ये तो एक तरह से जोर लगा के अपने संसाधन से विकास कर रहे राज्य को हतोत्साहित करने की बात होती है। नीति आयोग को ये पहले एक संतुलित पैमाना बनाना चाहिए। नीति आयोग के पैमानों पर जो सवाल बिहार सरकार उठा रही है, उससे कुछ हद तक अर्थशास्त्री भी सहमत नजर आ रहे हैं। हालांकि अर्थशास्त्रियों का ये भी मानना है कि भारत जैसे देश में जब भी कोई पैमाने बनेंगे तो किसी राज्य का फायदा होगा और किसी का नुकसान। अगर आप डेवलपमेंट वर्क करना चाहते हैं तो आपको रिसोर्सेज चाहिए, और उतने रिसोर्सेज हमारे स्टेट पर नहीं है, क्योंकि हमारा जो जीएसडीपी है, इनकम लेवल लो होता है। इनकम लेवल लो होता है तो हमारा स्टेट का जो फाइनेंशियल कैपेसिटी वो भी लो होता है। कि बिहार का पिछड़ापन नीति आयोग पहली बार नहीं दिखा है, इसके पहले भी दिखाया गया। लेकिन ये जो सबसे पिछड़ा राज्य है, इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता था अगर नीति आयोग कोई दूसरा मेथोलॉजी अपनाते तो।
बिहार में पिछले 15 साल तक लालू राबड़ी का राज था और अब पिछले 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं। एक दूसरे को कटघरे में खड़े करते रहे हैं, लेकिन नीति आयोग की इस रिपोर्ट को माने और इस पैमाने पर कसौटी कसी जाए तो दोनों ही का शासनकाल कटघरे में नजर आता है। और अगर हालात नहीं सुधरे तो पीएम मोदी के 5 ट्रिलियन वाले अर्थव्यवस्था के सपनों को कभी साकार नहीं किया जा सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।